पहले सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए वीणा की झनकार से जो वाणी को अमृतमय बनाती है मां सरस्वती भवानी शारदा को नमन वंदन करते हुए ज्ञान का मार्गदर्शन देने वाले सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त संत समाज ब्राह्मण गण विप्रगण सभी गुरुदेव भगवान सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्थान के देवी देवताओं को वंदन करते हुए सभी के हृदय पर विराजमान भगवान की छवि को नमन वंदन करते हुए सभी भक्तों को एक बार व्यास मंच की तरफ से जय सिया राम। जसवंत जी जय सिया राम। मोबाइल में ध्यान है, खाता में ध्यान नहीं है। मतलब मुकेश जी जेब में मिल लो नहीं है तो खाता पे ध्यान दो। अभी थोड़ी देर 2-1 घंटा आको दने अपने गने आखिर रात है मोबाइल में 2 दिन बाद फिर न्यू फिर न्यू खेवे कि जो कथा में बाता करे और कथा में आके मोबाइल चलावे और कथा में आके और महाराज जो निंदा करते हैं बुराई करते हैं मोबाइल चलावे आई वही देखे भगवान आड़ी नहीं देखे तो न्यू समझ लो उनके भीतरे कलयुग को बत्ती जो आके बैठ जाए ऐसा कहे अणी कान ने अपने भीतर थोड़ी कलयुग को बत्ती जो बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गिरिराज जी मुस्कुरा जाओ और सबसे ज्यादा मोबाइल भी चला रहे। कथा का आज 5म दिवस है। गांव रामगज नया गांव की यह पवित्र भूमि कैसी भूमि है ये? पवित्र भूमि। हर गांव में महाराज हनुमान जी का मंदिर है। हर गांव में आपको माता जी का मंदिर मिलेगा। इन 2 का मंदिर तो जरूर मिलेगा, चाहे राम जी का मिले नहीं मिले, कृष्ण भगवान का मिले नहीं मिले, पर हनुमान जी का मंदिर और खेड़ापति माता जी और खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर जरूर मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बैठे इसके बाद ही गांव बसता है। तो हर गांव में हनुमान जी का मंदिर है, हर गांव में खेड़ापति माता जी का मंदिर है, सबका मंदिर है। लेकिन एक बात बताओ कि जो भीड़ आपके इस नया गांव के मंदिर में लगती है, आसपास कहीं का गांव का हनुमान जी का मंदिर में जावे का वहां कोई दर्शन करवा बताओ जावे कहीं? जबकि हनुमान जी महाराज वहां भी बैठे हैं, हनुमान जी महाराज यहाँ भी बैठे हैं। वो तो कण-कण में विराजने वाले हैं, परमात्मा तो कण-कण में मिलेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित रहती है, लेकिन उसमें चमत्कार दिलाने वाला उसका भक्त उसकी कितनी सेवा करे। जितनी उसकी सेवा होगी उतनी ही मूर्ति के भीतर से महाराज चमत्कार होगा, और जितनी उसकी सेवा होगी उतने ही यहाँ पर लोगों के आके दुख कटेंगे, लोगों के दुख निवारण होंगे। कहीं भी जाके देख लो, आसपास में हर गांव में मिलेगा, लेकिन आपका गांव में नया गांव में वैसे तो 12 महीना मेड़ो रे, लेकिन हनुमान जी के दिन, हनुमान जयंती के दिन या फिर नवरात्रा में या फिर गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, इन दिनों महाराज हर दिन नया गांव में प्रेम से हनुमान जी महाराज की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से महाराज हजारों लाखों लोग महाराज क्या मालूम कहां से दूर दूर से महाराज 2-2, 500 किलोमीटर से लोग चल के और आपका नया गांव में आवे। साहब बोलो राधे। क्यों आवे? क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी महाराज की सेवा जो उनके भक्त करते हैं, और हनुमान जी महाराज उनके जितने भी कष्ट निवारण है उन सबको दूर करते हैं। तो ये रामगज नया गांव की ये पवित्र भूमि है। कौन सी भूमि है? इस पवित्र भूमि पर बैठ करके और आप सब श्री शिव महापुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव कथा को करवा रहे संरक्षण के रूप में उनका पूरा परिवार एवं समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी भक्तगण सभी इस शिव महापुराण की कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। स्वयं भी लगा रहे हैं और लोगों को भी लगवा रहे हैं महाराज।
कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनना कि जो तू सींचे मूल को तो फल फूल सहाय, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्या कहा है? जो तू सींचे मूल को तो फल फूल अघाई, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बहुत सुंदर कहा है कबीरदास जी ने कि महाराज अगर हमने एक इष्ट को साधना कर ली, एक इष्ट को हमने मान लिया तो जीवन भर उसी के पांव पकड़े रहो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और मान लो कि आप हनुमान जी के मंदिर में आए और आप कहते अगर एक बार आ गए, दो बार आ गए, तीन बार आ गए, हमारे काम नहीं बने, तो आप हनुमान जी को छोड़ के और दूसरे देवता के यहाँ चले जाओगे। वहां भी जाके काम नहीं बनेंगे तो फिर तीसरे के पास चले जाओगे, और तीसरे को भी छोड़ोगे, वहां भी काम नहीं बनेंगे, फिर चौथे के पास चले जाओगे। लेकिन शास्त्र कहता है एक साधे और सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फल फूल अघाय। इसलिए एक को साध लो तो जितने भी देवी देवता है सब महाराज वही काम करेंगे, जो आपका इष्ट काम करेगा वही सभी देवी देवता करेंगे। एक वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी डाल दोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, और मान लो कि पेड़ की जड़ में तो आपने पानी नहीं खुड़ियो और उनका पत्ता पे फूल पे पानी खुड़ेगा तो पूरा पेड़ सूख जागो और कहीं काम कौन रहेगो। इसलिए एक वृक्ष की जड़ में पानी डाल दो तो अपने आप पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति ने एक नाम पकड़ रखा हो, जिस व्यक्ति ने एक इष्ट पकड़ रखा हो, जो व्यक्ति एक संत के मार्ग पर चल रहा हो, जो व्यक्ति एक गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहा हो, जो व्यक्ति एक पंथ पकड़कर चल रहा हो, जो व्यक्ति महाराज कोई से भी साधना कर रहा हो या कोई से भी इष्ट को मान करके बैठा हो तो उसकी सभी मनोकामनाएं उसके इष्ट पूरी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस मन के मंदिर में तेरे तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूं। अरे बढ़ जा जैसा हीरे नाथ मारा, बढ़ जा जैसा अरे बिगड़ी भगत के तू बढ़ जा बारे बारे। नाचो नाचो जाए तीरे नाथ मारा, बढ़ जाए बिगड़ी भगत
रे नाथ मारा बन जाजे साथी बिगड़ी भगत के कारण रे तू बन जाजे साथी। कजवर क्राह लड़े जल भीतर गज दे करी पुकार आई गयो रे आ गयो दीनानाथ सावरिया गोविंदा नारायण बन जाजे साथी रे नाथ मारा बन जाजे साथी बिगड़ी भगत के कारण रे तू बन जाजे साथी। जाय नगर अंगारे नानी भाईरो बजो रे मायरो जाय नगर अंगारे इनसी भगत की करुण सुन करी आ गयो पालनहार नाथ मारा गोविंदा सावरिया बन जाजे साथी रे नाथ मारा बन जाजे साथी बिगड़ी भगत के कारण रे तू बन जाजे साथी ये बिगड़ी भगत के कारण रे तू बन जाजे साथी ये बिगड़ी भगत के कारण रे तू बन जाजे साथी। सवरिया से बोलो शंकर भगवान की। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि एक संत को एक नाम के चरणों में एक नाम के सहारे रहो तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। भागवत जी में भी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से यही प्रश्न किया था कि किस देवताओं को पूजे और किस देवताओं को नहीं पूजे। ये प्रश्न किया था कि कौन से देवता को पूजना चाहिए और कौन से को नहीं पूजना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा था कि निंदा कभी भी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो साहब, क्योंकि कोई अलग नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है महाराज, एक ही माया है सब परमात्मा की। इसलिए हमें कभी भी किसी देवी देवताओं की निंदा और चुगली और बुराई हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी गुरु संत ब्राह्मण की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें रूरू नाम के नरक में जाना पड़ता है। बोलो हर हर।
इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इष्ट एक बनाना चाहिए। जो तू सींचे मूल को तो फल फूल सहाय, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक की साधना करो। लेकिन गांव में लोगों की क्या आदत रहती है कि मान लो कि वृंदावन गया तो वृंदावन से बांके बिहारी को फोटो लाके घरे टांग देगा। उज्जैन गया तो शंकर भगवान की मूर्ति महाकाल की लाके घरे टांग देगा। वैष्णो देवी गया तो वैष्णो देवी की मूर्ति लाके घरे टांग देगा। दूधाखेड़ी माता जी गया तो माता जी की मूर्ति ले आगा। भेसवा माता जी गया तो वहां से भेसवा माता जी की ले आगा। सही हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी गया, खामखेड़ा गया तो वहां से हनुमान जी की मूर्ति लाके और घरे टांग देगा। और मूर्ति कतरी इकट्ठी कर ली साल में 20 कतरी मूर्तियां इकट्ठी कर ली 20 और 20 इकट्ठी करके और फिर 10-15 दिन तक तो खूब जोर जोर से आरती उतारेगा। ओम जय जगदीश हारे, ओम जय संतोषी माता, खूब जोर जोर से घंटी बजा गान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। और जैसे ही 20 दिन के बाद में धीरे 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 बोले होना भगवान, फिर उन तस्वीरा के ऊपर कहीं चढ़े धूलो, तो फिर अतरो धूलो चढ़े के पूरी तस्वीरा पूरी डग जा, तो फिर उन्हीं धुलाए साल में एक बार साफ करे खाली कणी धन। दिवाली के थोड़ा दिन पहला 200 जाड़े जरे साफ करो कि नहीं करो। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर अपन से सेवा करवा की नहीं बने नहीं तो केवल एक ही तस्वीर घर में रखो साहब, एक भगवान बिठा के रखो घर में, और उनकी सेवा थोड़ी अच्छे से कर लो। उन एक की सेवा कर ली आपने तो यूं समझ लो सबकी सेवा होगी। और आप सोचो कि सबे ला ला के तो बिठा लो, लेकिन उनकी सेवा नहीं हो तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। मान लो आपने निमंत्रण तो सारे जगत को दे दिया, आसपास के गांव को दे दिया, पूरे गांव को बुला लिया, और अपन से अपना घर का की व्यवस्था नहीं हुई, जिमाड़वा की अपना फावड़ा है, तो फिर भी आसपास का गांव का आगा भी कहीं खेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक गांव में गया मैं कथा करवा साहब राजस्थान में। अब राजस्थान में गया तो गांव गांव घर घर तो चाय पीवा बुलावे सही। अब गया जो चाय पीवा गया मैं तो वहाँ चाय पीवा के लिए बैठा दिया, खाट पे बैठ गया पंडित जी और मानवी चाय बनावा चल गई भाई। और भीतरे बैठे आज मैं देख लिया सब 2-3 पंडित जी था, सामने देखा जो तस्वीरा टंगरी साहब कम से कम 15-20 तस्वीरा, सांवरिया सेठ की, हनुमान जी महाराज की, राम जी की, सीता जी की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, सब लाइन से टंगरी बड़ी बड़ी तस्वीरा। उना सब तस्वीरा में एक सांवरिया सेठ की तस्वीर भी टंगरी थी, तो उनका पग तो ऊपरे और माथो नीचे थो साहब। बोलो हर हर। कसा थो पग तो ऊपरे दोई और माथो नीचे भी भाई चाय बना के लई, माने चाय पी। और गांव में आदत रे कि जाते ही पूछ ले भी कि माँ को कसो कर भरो घणो भरो चाल रो घर में कसी दशा चाल रही। मैं की देखो तो सही गुरुजी थोड़ी पंचांग में, तो माने की पंचांग में कहीं देखी जो थारी घर की दशा सुधारे उन्हें तो थे ने थारा घर में उल्टो टांग में लियो, मैं कहीं दशा सुधारेगा थारी। तो साहब ऐसा कहते हैं कि एक ही तस्वीर रखो, लेकिन महाराज बिल्कुल ध्यान से उनकी रोज पूजन पाठ, ज्यादा टाइम नहीं लागे, खाली 5 मिनट या 10 मिनट, ऐसे ज्यादा नहीं लागे। बाकी 24 घंटा आप अपना काम करो, लेकिन 5-10 मिनट बैठो भगवान के सामने, चाहे घर में बैठो चाहे मंदिर में बैठो कहीं भी बैठो, तो 10 ही मिनट बैठो। तो ऐसे बैठो कि सामने भगवान है और मैं उनके सामने बैठी हो कि मैं उसके सामने बैठी, यानी कि हाथ में तो माला है और उनांग चुल्ला पे दूध धर का गया, एक मन तो चुल्ला पे जा रही हो दूध नहीं उफण जा, और अनंग श्री राम श्री राम श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचार लिया श्री कृष्णा शरणम ममा। और उनांग एक डरू भी मीन की नहीं आ जानी तो दूध पी जाएगी, तो वो डर ना लो। ऐसा नहीं 10 ही मिनट बैठो पर 10 मिनट भगवान का भजन करो, बाकी फिर पूरे दिन काम करो महाराज। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्यों? क्योंकि गंगा जी तो एक ही बेरी है, लेकिन उनमें घाट अलग अलग है साहब। अब आप चाहे राम घाट पे नहा लो, चाहे लक्ष्मण घाट पे नहा लो, चाहे हरिद्वार में नहा लो, चाहे ऋषिकेश में नहा लो, चाहे प्रयागराज में जाके नहा लो, चाहे कहीं भी नहा लो,
गंगा जी तो एक ही है, बस घाट अलग अलग है महाराज, रास्ते अलग तलग है, किनारा एक है। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वर परमात्मा ने अपना समय अच्छा चला दिया तो जीवन में ध्यान रखना कि भगवान की बड़ी कृपा मानना, क्योंकि संसार में समय सबका पलटी खाता है। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिनको समय पलटी नहीं खा, समय सबका पलटी खाता है। जिस प्रकार एक किसान खेत में महाराज पाणत करे, कहीं करे, एक किसान खेत में जब पाणत करता है तो क्या बनाते हैं, सरिया, कहीं बोला उन्हें ओलिया बोले नहीं, कहीं क्या अपना, हाँ बालिया, हाँ पालिया। तो महाराज जब पालिया बनावे तो एक पालिया में पानी छोड़े, तो जिसमें पानी चलता है वो तो पूरा गीला हो जाता है पूरा, और उनके बगल में जो रहे वो पूरा सूख हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पूरा पी जाता है तो किसान क्या करता है, उसको बंद करके और दूसरे में लगा देता है, तो जड़ में पानी तो उनको तो पानी साफ हो जा, और जिसमें पानी नहीं था उसमें पानी ही पानी हो जाता है। तो जिस प्रकार किसान अपने खेत में पानी पलटाता है, उसी प्रकार भगवान भी सबका समय पलटाता है महाराज, एक न एक दिन सबका समय पलटाता है परमात्मा। ऐसा कहते हैं कि जन के घर में महाराज खूब आनंद है, खूब परमात्मा की कृपा है, खूब धन वैभव दे रखा है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ दे दिया है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उन्हें चप्पल भी नहीं मिले फिर मकान में, ऐसे दिन भी आ जाते हैं। और जन के जने चप्पल फेरवा की नहीं मिलती है तो भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा करे, एक दिन ऐसी कृपा करता है कि वो महाराज जीभ में से पांव नीचे नहीं रखे। तो परमात्मा पलटी सबकी खवाता है, समय सबकी पलटी करता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि तीन चीजें अगर परमात्मा ने दे दी हमें, ध्यान देना, तीन चीजें अगर परमात्मा ने दे दी, एक तो अच्छा स्वास्थ्य, और दूसरी अच्छी आमदनी, और तीसरा अच्छा समय। अगर भगवान ने हमें अच्छा समय दे रखा है, अच्छी आमदनी दे रखी है और अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये नहीं समझना चाहिए क्या भर के तो खूब लहसुन प्याज होया तो बढ़िया भगवान ने खूब भाव कर दे, जो लहसुन कांदा की कृपा होगी जो खूब पैसा वाला हो गया, ऐसे नहीं सोचना। ये सोचना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है महाराज, उनका आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोलो हर हर। समय सबका पलटी खाता है। तीन चीजें परमात्मा ने दे दी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आमदनी और अच्छा शरीर। अगर ये तीन चीजें दे दी हमें तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अरे बने तो कुछ धर्म कर ले, यहीं एक साथ जाएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले, यहीं बोलो बोलो ताली बजाओ। बने तो कुछ धर्म कर ले, यहीं एक साथ जाएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले, यही तो साथ जाएगा। यही तो साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा। यही तो साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा। बोलो बोलो। बने साथ जाएगा। बने तो धर्म कर ले, यही तो साथ जाएगा।
यही एक साथ जाएगा। बने लाखों की दौलत भी धरी पे यह रह जाएगी। दौलत भी धरी जाएगी। बने लाखों की दौलत भी धरी पे यह रह जाएगी। बोलो बोलो कर ले कहीं एक साथ जाएगा। धर्म कर ले यही तो साथ जाएगा। धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। के दुनिया में समय अनमोल होता है। कुछ कर ले धर्म कर ले यही साथ अगर परमात्मा ने हमें तीन चीजें दे दी तो महाराज इस समय हमें क्या करना चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आमदनी और अच्छा समय हमारा चला दिया तो उस समय में बने तो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने लाखों की दौलत भी धरी तेरी यह रह जाएगी और कुछ साथ नहीं जाएगा। महाराज एक बार क्या हुआ कि जितना भी कमालो नहीं, आखिरी में महाराज जो अपन ने धर्म दया दान पुण्य ये जो कार्य कर लिए यही वहां साथ में जाते हैं और बाकी सब गाड़ी घोड़ा बंगला सब यहीं का यहीं रह जाता है। बहुत सुंदर कहा है कि एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, बाता गणी कर जाते हैं फिर ऐसा आनंद नहीं आगा। मुझ ज्ञान की बाता खेरियो फिर थे मजा ले रहा तो ये यहाँ कहना थोड़ी चल रही है, ऐसा आनंद नहीं आवे। समय को अनमोल खेता है, इसलिए महाराज अगर भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, धन वैभव स्वास्थ्य आमदनी, तो हमें उस समय अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। जो माँ बाप कहे उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, जो सत मार्ग है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, गलत रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। बने तो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, इधर कहीं भी साथ में नहीं जावे। अंत समय में ऐसा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया। विष्णु जी के एक मुंह बड़ो, लक्ष्मी जी के थे बड़ा नहीं मैं बड़ी, दोनों में झगड़ा, मैं बड़ा, लक्ष्मी जी के थे नहीं मैं बड़ी, दोनों में झगड़ा हो गया। तो विष्णु भगवान ने कि चलो मृत्यु लोक में चला, धरती पे देखेगा तो कौन किसको ज्यादा चाहता है। तो आज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों ने रूप बदला और रूप बदल के मृत्यु लोक में आए। तो यूं समझ लो कि कहीं गांव में आ गए और गांव में आए तो उस दिन उस गांव में महाराज एक आदमी की मृत्यु हो गई।
मृत्यु हुई तो पूरा गांव का लोग, रिश्तेदार, परिवार वाला, जितना भी भाई बहन, सब लोग उनके पीछे पीछे चल रहे। आगे अर्थी, 4 पुत्र थे उनके, चारों ने कंधे पे रख रखी और लेके जा रहे महाराज, राम नाम सत्य है करते जा रहे। और उनके पीछे रिश्तेदार के पीछे गांव वाले, भीड़ लगी हुई है, चले जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी देख कि क्या, कि देख एक आदमी मर गया तो कितने लोग पीछे जा रहे हैं, एक आदमी मरा है और पीछे कितनी भीड़ जा रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ा। लक्ष्मी जी ने खींच ली है आम पड़ा, फिर भी कि देख ले कितनी भीड़ जा रही है मेरे पीछे, कि देख लो अभी थोड़ी देर रुको। तो लक्ष्मी जी ने कही करियो कि महाराज वो शमशान में उनको जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि महाराज बढ़िया बढ़िया 500 का नोट की बारिश कर दी। बोलो राधे की 500 के नोट की बारिश करी। तो जितने भी वो महाराज गांव के लोग थे उनने मन में विचार किया कि मरने वाला तो मर गया है, क्या किया जाए, एक काम करो पैसा इकट्ठा करो चलो। तो गांव वाले जितने भी लोग थे उन सब ने तो पैसा इकट्ठा किया और सब अपने घर आ गए। तो उनके कौन ले जा रहा है फिर उस मरने वाले को, तो उनका 4 बेटा और रिश्तेदार। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा देख लो एक भी नहीं रुका है कि नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं। लक्ष्मी जी ने कि ये भी नहीं टिकेंगे। थोड़ी देर हुई और महाराजों ने सोना चांदी की बारिश कर दी। जैसे ही सोना चांदी की बारिश हुई तो जितने भी रिश्तेदार थे उनने सोची मरने वाला तो मर ही गया है, तो को बीणो और सोना चांदी लेके सब अपने अपने घरे। अब मरने वाले को केवल 4 ले जा रहे, उनके बेटे जो 4 बेटे थे वो। लक्ष्मी जी ने कि अब तो कोई नहीं रहा, कभी तो 4 और रहे हैं कि ये भी नहीं रहेगा। थोड़ी और आगे गई और जैसे ही अर्थी आगे गई तो हीरे मोती की जैसे ही बारिश करी लक्ष्मी जी ने, तो उन्हें 4 ही बेटा ने मन में विचार करियो कि माँ का पिताजी, माँ का बाप भी तो यही चाह रहा था कि माँ का छोरा और पैसे वाला हो जाए। उनकी अर्थी तो नीचे दरी और भरिया उन्होंने भी कट्टा कि पहला ही पैसा कोड़ी मेलिया हीरा मोती के बाद में जला देंगे। बोलो राधे। लक्ष्मी जी ने कही कि देख लो कि क्या कभी एक भी बचा है क्या, कि हाँ अभी भी मैं ही बड़ा हूं, तो तुम कैसे बड़े हुए, एक भी नहीं बचा। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी अभी अर्थी पे जो लेटा हुआ है ये नहीं गया, एक और बचा है। अगर तेरे में हिम्मत है, तुझ में अगर हिम्मत है तो इसको जगा के और अपने घर भेज दे। लक्ष्मी जी ने की मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है। विष्णु भगवान ने कही मैं चाहूं तो इसको इस अर्थी पे से उठा के इसके घर भेज सकता हूँ, इसलिए बता तू बड़ी हुई कि मैं बड़ा। लक्ष्मी जी ने की प्रभु आप ही बड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए बड़ा कौन हुआ है, भगवान का नाम ही महाराज बड़ा है, और संग में भी केवल वही चलेगा। इसलिए अगर परमात्मा ने हमें ये 3 चीजें दे दी है तो इसलिए अच्छे अच्छे काम कर लो, अच्छे अच्छे महाराज सत्संग कीर्तन भजन कर लो। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना अच्छा समय चला दिया। सबसे पहला सुख कौन सा है, पहला सुख कौन सा है, सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख तो है सबसे पहले अपने शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो उसके बाद में फिर पैसा चाहिए खाने के लिए, तो महाराज पैसा भी होना जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख कुलवंती नारी, अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, और बुरी मिल जाएगी तो बने से कतरो अच्छो शरीर हो और कतरे अच्छी माया हो, धन दौलत हो, फिर भी कहीं काम नहीं चल वाड़ो। तीजा सुख कुलवंती नारी, धर्म पत्नी चाहिए, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। गोकर्ण जी के जैसा पुत्र मिल जाएगा तो जितना कमाया है उसकी परंपरा, और पिताजी ने जो कमाया है उससे ज्यादा कमा के और पिताजी से भी बढ़कर के नाम करेगा, तो ऐसा पुत्र चाहिए। और धुंधकारी के जैसा पुत्र हो गया तो जतरा भी माँ बाप ने कमाया नहीं, उन्हें मट्टी में मेल और उनको नाक और सब कटा कुटो पास। इसलिए भगवान से यही कहो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है महाराज कि जो लोग धन से ज्यादा चिपकते हैं, अपने घरे जरूरत पड़े फिर भी खर्चो नहीं करे। सुन लीजो क्या कहा है
कि जो धन से ज्यादा चिपकते हैं, अपने जरूरत पड़ने पर भी अपनी पत्नी के, अपने बालकों के, अपने बच्चों के, अपने घर में जरूरत पड़ने पर भी जो खर्चा नहीं करता है, वो अगले जन्म में सांप बनता है। सांप क्या बनता है? नाग देवता बने, फिर भी जतरो भी इकट्ठो करके गाड़ के जावे नहीं, ओके ऊपरी भगवान जाके उन्हें बिठाड़ दे, ले तू खूब नगेरा का भैया। ओ मासा, सुन ली मारी बात? कहीं कहीं सूझ पड़ रही कि नहीं था? नहीं तो रकमा इकट्ठी कर करके चकलिया में भर के अंदर जाओ कहीं। तो हाथ पग से बढ़िया बढ़िया अच्छा काम कर लीजो, दान पुण्य कर लीजो, दया धर्म, नित्र अगला जन्म में नाग नागिन बना के बिठा देगा, वही जोड़ा है। इसलिए जो धन से ज्यादा चिपकता है, जरूरत पड़ने पर भी खर्चा नहीं करता है, महाराज वो अगले जन्म में सर्प बंधता है। और दूसरा, जो मंदिर में नहीं जाता है, ध्यान से सुन लेना, जिन्हें मंदिर ही नहीं देखियो गांव में, अभी ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें गांव को मंदिर नहीं देखियो कि भगवान को मुंडो कनी दिशा में है, हर गांव में मिलेगा ऐसा 2-5। तो जिन लोगों ने मंदिर भी नहीं देखा है, कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए महाराज, वो अगले जन्म में भगवान उनको स्वान बनाते हैं, ग्राम सिंह। क्या बनाते हैं? ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कण खेवे, संस्कृत में तो ग्राम सिंह और हिंदी में कई खेवे ग्राम सिंह खेवे ठेगड़ा है, कुत्ता है। इसलिए जो लोग भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं, उनको कुत्ता बनना पड़ता है। और रोज सुबह और शाम को जब भगवान की आरती होती है, तो वो मंदिर के सामने जाके भोगते हैं। देख लेना हर गांव में, आपका गांव में भी होगा ऐसा सिस्टम। माँ भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु थारा मंदिर में आबा की नहीं बनी, महाराज यूं नहीं बनी थारी खता में आबा की नहीं। जो लोग न्यू खेवे नहीं, अरे कहीं कराओ गुरुजी खता सुनवा, कहीं चला यूं काम धंधा में नहीं बन रही माँ के, तो आखिरी में मरे नहीं वो आदमी, जब भगवान भी न्यू कहते मारी भी नहीं बन रही है, वही वो भी कहीं करूं, तो फिर कि मैंने मारा छोरा छोरी मोखल जाता, तो भगवान भी कहते वो भी मारा यमराज मोखल दो जले, तो फिर वो भी यमराज मोखल दे। इसलिए महाराज अगर भगवान ने सब कुछ अपने नाती पोता छोरा छोरी मांडा हो गया, सब फ्री हो गया, तो फिर तो हमें भगवान की कथा सत्संग में लग जाना चाहिए। तो इसलिए भगवान के दर्शन अगर रोज नहीं बने तो 7 दिन में 1 दिन जरूर हमें करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है कि जो कोई भी काम नहीं करे, घरे आलसी बन के और पड़ा रहे, आंखों दन खा ले और सोवे महाराज, घरे भी कोई काम नहीं करे और 24 घंटा बाहर ओटलिया पे बैठे रहे, कोई काम नहीं करे बस, तो वो अगले जन्म में भगवान उसको अजगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अजगर बनाते हैं, जो कहीं भी काम नहीं करे। जो अजगर का क्या काम है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कहे गए सबके दाता राम। अजगर को कई काम रे, खा ले पी लो और आराम से पड़ो रे, तो अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। इसलिए महाराज घर में जितना भी हो सके अपन काम हो तो काम करना चाहिए हमें। और ऐसा कहते हैं कि जो पूरा जीवन जिनका नशे में निकल गया, मान लो मदिरा पान करने में, दारू पीने में, पूरा दारू मांस मदिरा इनके सेवन में निकल गया, जो लोग पूरा जीवन नशे में निकाल देते हैं, तो उनका जन्म अगले जन्म में मंद बुद्धि, भगवान उसको मंद बुद्धि देते हैं, जो अगले जन्म में महाराज उनकी बुद्धि काम नहीं करे कहीं, ऐसा जन्म उसका मिलता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। और भी महाराज बताया है कि जो लोग पूरे जीवन भर दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं महाराज, और दादागिरी करते फिरते हैं गांव में, वो लोग अगले जन्म में महाराज ऐसा कहते हैं कि उनको भगवान गधा बनाते हैं। गधा कि जीवन भर तूने दूसरों से लड़ाई झगड़े किए, दादागिरी करी है, तो उसी के घर जाके वो गधा बनता है और पूरे जीवन उसके ऊपर वजन ढोया जाता है। जब काम करने का नहीं रहता तो उसको लात मार करके और उस गधे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कथा है शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, इनमें मिलेगी आपको, भागवत में नहीं मिलेगी। और महाराज जो दूसरों के घर में ताका झाकी करता है, ये आदत भी होती है, सुन लीजिए, जो दूसरों के घर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो दूसरों के घर में ताका झाकी करता है, और जो महाराज
ऐसा कार्य करता है उनको अगले जन्म में भगवान छछूंदर बनाते हैं। इसलिए दूसरों के घर में भी कभी ताका झाकी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति दिन भर रात भर महाराज बकर 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 बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बिल्कुल बंद नहीं रहे, कि अगला जन्म में बकरा बना दे उन्हें भगवान। इसलिए ज्यादा बकर बकर भी नहीं करना चाहिए, काम की हो तो ही बात करो। और जो लोग महाराज जो अपने भाई की निंदा करता है, जो अपने भाई की बुराई करता है, वो अगले जन्म में महाराज चिड़िया बनता है। और जो व्यक्ति महाराज अपनी बहन का हक खा जाता है वो बिल्ली बनता है। और जो महाराज अपने घर में अपनी पत्नी का या अपनी स्त्री का या पति पत्नी का या पत्नी पति का जो अपने अपमान करते हैं वो अगले जन्म में भेड़िया भेड़ी बनते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का पैसा लेकर के जरूरत पड़ने पर तो उसने ले लिए और बाद में अगर उनको नहीं लौटाता है तो वो अगले जन्म में मच्छर बनता है। और मच्छर बनने में 108 जन्म तक मच्छर बन के और महाराज उनकी यातना का शरीर मिलता है, भोगना पड़ता है। जो सोने की चोरी करता है, स्वर्ण की, दूसरे के घर में जाके स्वर्ण की चोरी करता है, उनको कीड़ों मकोड़ों की योनि मिलती है। और ऐसा कहते हैं कि जो महीने में अमावस्या या 14 के दिन अपने बड़ा बूढ़ा के धूप ध्यान नहीं करे, महाराज ध्यान से सुन लेना, जो अपने घर में 14 और अमावस के दिन बड़ा बूढ़ा की धूप ध्यान नहीं करते हैं, पूर्वजों की धूप ध्यान नहीं करते हैं, उनके घर में अगले जन्म में वो लोग कौवा की योनि में जाते हैं, कागला बने। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि हर महीने में महीने की अमावस की 14 या तो 14 या अमावस, दो में से एक दिन हमें अपने बड़े बूढ़े पितृ पूर्वजों के लिए धूप ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये गरुड़ पुराण के नियम है महाराज। और भी बहुत सारे नियम सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को बताए हैं कि जो प्रेम से भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करता है उनको अगले जन्म में परमात्मा अपने धाम को बुला लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ही मन मिठी मिठी वाणी बोलवा दे श्याम, अरे थारा मंदरिया में आबा दे मन मिठी मिठी वाणी।
पंडरिया में आबाद वृंदावन बिहारी लाल की और शंकर भगवान की